तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। हम मैटर के बारे में हीट, कंडेंसेशन, कन्वेंशन या रेडिएशन के बारे में जानते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे जो इस चैप्टर में कवर करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस। गैस विथ जीरो मॉलिक्यूलर साइज एंड नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो वो गैस जिसका मॉलिक्यूलर साइज नेग्लिजिबल होता है, मतलब एक जनरल प्रॉपर्टी किसी गैस की, उसको आइडियल गैस नाम दिया गया कि इस तरह का बिहेवियर गैस करेगी करेगी बराबर। इसको ही बोलते हैं आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ गैस, जिसकी इक्वेशन है पी इज इक्वल टू आर टी। दूसरा टॉपिक आता है फ्री पाथ, जिसको कैपिटल लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इन अ स्ट्रेट पाथ। मान लो दो मॉलिक्यूल है गैस के, वो एक सक्सेसिव कोलिजन करते ही तभी होगा जब दोनों का एक्सिस एक जैसा हो। इसकी एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस सेंटीमीटर है और डायमेंशन L1 है। मीन फ्री पाथ को कैपिटल लैम्बडा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एवरेज डिस्टेंस कवर करता है कोई गैस मॉलिक्यूल एक सक्सेसिव कोलिजन के लिए, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री मतलब एवरेज भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 ये डिफरेंट फ्री पाथ दिए हुए सक्सेसिव कोलिजन के। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सक्सेसिव कोलिजन मतलब जैसे दो बकरियां लड़ रही हैं और दोनों की सींग आपस में टकरा रही है, तो सींग ये हेड टू हेड तरह से ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं, कोलिजन करेंगे तो जैसे टकराएंगे वैसे पीछे भी जाते हैं ये लोग। तो इस तरह अगर कोई पार्टिकल भी एक्स एक्सिस पर एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रहा हो और दोनों पार्टिकल टकराए तो ये हेड टू हेड कोलिजन होगा। ऐसे कोलिजन सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? सारे फ्री पाथ को ऐड करेंगे और उनकी टोटल नंबर क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देंगे। इसके एसआई यूनिट एंड डायमेंशन सेम होती है जो फ्री पाथ की है। अब आते हैं मीन वेलोसिटी में। मीन वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इस चैप्टर में वेलोसिटी को बार c से रिप्रेजेंट किया गया। द अरिथमेटिक मीन वेलोसिटी ऑफ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी। सारी जितने भी वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल की, जो गैस पार्टिकल घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी जो स्पीड है उन सारी गैस मॉलिक्यूल की स्पीड को, ईच गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड को ऐड करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी करिए। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये बिल्कुल मीन वेलोसिटी से ही निकलेगी। मैं क्या करूँगा, जो मीन वेलोसिटी है उसको स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलेगी। अब आते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन में क्या करना है, जो स्क्वायर वेलोसिटी निकाला है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसमें रूट अप्लाई कर देना। अब एक एक्सप्रेशन देखते हैं। यूजिंग एक्सप्रेशन सी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ये प्रूव करना है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये टाइम पीरियड, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के मुताबिक प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला है 1/3 कैपिटल एम अपॉन वी सी स्क्वायर आर एम एस। ये फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे आगे। हमें पता है कि जो एम अपॉन वी है वो डेंसिटी है, कैपिटल एम अपॉन वी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कैपिटल वी को लेफ्ट साइड ले लूँगा तो हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर आर एम एस। उसके बाद मुझे पता है आइडियल गैस के मुताबिक पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो मैं पी वी की जगह पर आर टी ले सकता हूँ। उसके बाद सी स्क्वायर को छोड़कर बाकी 1/3 एम को भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 3 आर टी अपॉन एम। स्क्वायर को राइट साइड देंगे तो स्क्वायर रूट 3 आर टी अपॉन एम हो जाएगा। मान लेते हैं एम और आर कॉन्स्टेंट है, उस वक्त रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा। अब दूसरा एक और डेरिवेशन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसमें हमें क्या शो करना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 3/2 प्रेशर वॉल्यूम की। तो मैं अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस है P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। रो होता है मास अपॉन वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरह प्रीवियस इक्वेशन की तरह V को लेफ्ट साइड लेंगे तो P इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर आर एम एस ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करने पर मुझे क्या मिलेगा, 3/2। इस 3 को भी लेफ्ट साइड लिया तो 3 पी वी एम सी स्क्वायर आर एम एस हुआ। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3/2 पी वी इज इक्वल टू 1/2 एम सी स्क्वायर आर एम एस मिल गया मुझे। देखा जाता है इस पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डिवाइड ही हो रहा है।
ठीक है, लेकिन एक ही साइड हो रहा है, दूसरे टू को एडजस्ट करके दूसरी साइड भेजा गया। अब यहाँ पर 3/2 पी वी आया, हाफ एम सी स्क्वायर, ये बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जैसा नहीं है, मिल गया आपको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 पी वी। दूसरा एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। वॉल्यूम के बेस में मुझे क्या मिलना चाहिए, 3/2 पी। सेम फॉर्मूला लेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 भी करेंगे, और उसके बाद एक नया स्टेप करेंगे, डिवाइड बाई वी कर देंगे। डिवाइड बाई वी करने पर हमें दूसरे डेरिवेशन का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। एक और डेरिवेशन है, इसमें बहुत सारी डेरिवेशन है, सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम। शो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज 3RT/2NO is equal to 3/2 kBT। अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस 3/2 PV is equal to हाफ mc² RMS। ये हम पहले से इक्वेशन बनाना सीख गए। हमें पता है PV is equal to RT होता है, तो 3/2 RT is equal to काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 mole of gas contain N0 molecule which is called Avogadro's number। तो मैं बोल सकता 3/2 RT is equal to kinetic energy N0 molecule of gas। 3/2 RT upon N0 क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 molecule of gas। N0 को लेफ्ट साइड ले लिया। R upon N0 is equal to KB, मतलब R upon N0 कांस्टेंट है, जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। तो वहाँ पे KB डालने पर मुझे मिल जाएगी मेरी फाइनल इक्वेशन। इसी तरह से एक और इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी पर मास इज 3/2 RT/। सेम मेथड होगा, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, बस N0 की जगह पर M रख देंगे। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। डेटल लॉ क्या बोलता है कि किसी भी चीज़ के अंदर गैस का प्रेशर हर जगह से सेम होता है, जिसकी इक्वेशन यहाँ पर शो की गई है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।